आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन पर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रायिकता का अध्ययन किए थे। वो प्रायिकता चैप्टर का पार्ट 1 था। उसमें हम लोग प्रायिकता के बारे में पूरी डिटेल्स चर्चा किए थे। उसके बाद पासा वाला पर भी पूरी तरह डिटेल्स चर्चा किए थे और सिक्का वाला भी क्वेश्चन पर भी पूरी तरह से डिटेल्स चर्चा किए थे। ये वीडियो प्रायिकता का ही पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग टास वाले क्वेश्चन पे पूरी तरह से डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक बच गया था, इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ताश के बारे में समझते हैं। ताश का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ताश के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए क्या कह रहा है। ताश की गड्डी है ये, ताश की गड्डी। एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब इन 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। 52 पत्तों को 4 भागों में जो है ना बांटा गया है। एक ईंट का, एक पान का, एक चीरी का, एक हुकुम का। देखिए 13 पत्ता होता है ईंट का, 13 पत्ता होता है पान का, 13 पत्ता होता है चीरी का, 13 पत्ता होता है हुकुम का। देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से 4 भागों में इन सभी गड्डी को बांटा गया है और चारों भागों में बराबर बराबर पत्ते हैं। ईंट जिसमें 13 पत्ते हैं, पान जिसमें भी 13 पत्ते हैं, चीरी जिसमें भी 13 पत्ते हैं और हुकुम में भी 13 पत्ते हैं। देखिए हुकुम इस तरह का रहेगा, आपको चीरी का चित्र इस तरह का होता है, पान का चित्र इस तरह का होता है और ईंट का चित्र जो है इस तरह का होता है, ठीक है। चलिए अब इन 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। एक होता है इक्का, एक होता है दुग्गी, एक होता है तिग्गी, एक होता है चौका, एक होता है पंजा, एक होता है छक्का, एक होता है सत्ता, एक होता है अट्ठा, एक होता है नहला, एक होता है दहला। मतलब एक को हम लोग इक्का कहते हैं, दो को दुग्गी कहते हैं, तीन को तिग्गी कहते हैं, चार को चौका कहते हैं, पाँच को पंजा कहते हैं, छः को छक्का कहते हैं, सात को सत्ता कहते हैं, आठ को अट्ठा कहते हैं, नौ को नहला कहते हैं और 10 को दहला कहते हैं। उसके बाद आता है जे। तो जे को हम लोग गुलाम कहेंगे, जे को हम लोग गुलाम कहेंगे। उसके बाद क्यू आता है, तो क्यू को हम लोग बेगम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद के आता है और के को हम लोग बादशाह कहेंगे, ठीक है। और यही 13 पत्ता जो है, इक्का दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम बादशाह, यही 13 पत्ता जो है चारों ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि इक्का जो है पूरे 52 पत्तों में 4 गो होता है, दुग्गी जो है पूरे 52 पत्तों में 4 गो होता है, तिग्गी भी पूरे 52 पत्तों में 4 गो होता है, चौका भी पूरे 52 पत्तों में 4 गो होता है ना। मतलब 13 के 13 पत्ती जो है चारों में होता है, ठीक है। मतलब एक पत्ता 4 गो होता है, एक पत्ता 4 गो, एक पत्ता 4 गो, है ना। चलिए अब आगे समझिए। देखिए ईंट का जो होता है पत्ता 13 गो, इसका कलर लाल होता है, माने तेरहू का कलर जो होता है वो लाल होता है। और पान का जो 13 गो पत्ता होता है, इसका भी कलर कैसा होता है तो लाल होता है, मतलब लाल रंग का पत्ता होता है। 13 गो ये और 13 गो ये, ईंट का भी 13 गो, पान का भी 13 गो, दोनों जो है 13 गो लाल होता है। 13 13 26 हुआ पूरे 52 पत्तों में लाल कलर की संख्या। मतलब पूरे 52 पत्तों की एक गड्डी में लाल क्या गो पत्ता होता है तो 26 गो, ठीक है। लाल 26 गो पत्ता होता है पूरे 52 पत्तों में। अब समझिए ये जो चीरी का जो है 13 गो ये और हुकुम का जो 13 गो है ये दोनों जो है 13 गो काला कलर का होता है। चीरी का 13 गो ये भी काला कलर का होता है और हुकुम का 13 गो ये भी जो है ना काला कलर का होता है। तो 13 काला चीरी में और 13 गो काला हुकुम में, तो 13 13 26, मतलब काले रंग का पत्ता जो है टोटल 26 गो होता है 52 पत्ता में, है ना। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी में 26 गो होता है लाल रंग का, 26 गो होता है आपका लाल रंग का, ठीक है। और 26 गो होता है आपका काला रंग का, ठीक है। 26 गो होता है काला रंग का। अब इन लाल रंग का जो 26 गो है, इसमें से 13 गो हो गया आपका ईंट का और 13 गो हो गया आपका पान का। 13 गो हो गया आपका
ईंट का, और 13 गो हो गया पान का, 13 गो पान का हो गया। और ये जो 26 गो काला रंग का है, इसमें 13 गो हो गया आपका चीरी का, 13 गो हो गया चीरी का, और 13 गो हो गया आपका हुकुम का पत्ता। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखिए 52 पत्तों में 26 गो पत्ता हो गया लाल रंग का, 26 गो पत्ता हो गया आपका काला रंग का, 13 गो पत्ता हो गया ईंट का, 13 गो पत्ता हो गया पान का, 13 गो पत्ता हो गया चीरी का, और 13 पत्ता हो गया हुकुम का। 52 पत्तों में इक्का हो गया आपको 4 गो, दुग्गी हो गया भी 4 गो, मतलब प्रत्येक पत्ती 4-4 होता है, प्रत्येक पत्ता जो है वो 4-4 होता है। गुलाम हो गया 4 गो, बेगम हो गया 4 गो, बादशाह भी हो गया 4 गो। ठीक है, चलिए अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि ताश की एक 52 पत्तों की गड्डी में बताइए लाल रंग का इक्का क्या गो होता है। लाल रंग का इक्का, देखिए लाल रंग का इक्का, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ग्रुप लाल रंग का ग्रुप है। ठीक है, तो इक्का पूछ रहा है, तो एगो इक्का यहाँ है, एगो इक्का यहाँ है, क्या गो इक्का होता है लाल रंग का? 2 गो। ठीक है, वहीं पूछेगा लाल रंग का दुग्गी क्या गो होता है 52 पत्तों में, तो वो भी 2 गो होता है ना। अब वही पूछेगा आपसे चीरी का इक्का क्या गो होता है, तो वो भी 2 गो होता है चीरी का, सॉरी चीरी का 1 गो होता है। काला रंग के पूछेगा आपसे इक्का क्या गो होता है, तो वो 2 गो होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब वही पूछेगा 52 पत्तों में इक्का क्या गो होता है, तो 4 गो, दुग्गी क्या गो होता है, तो 4 गो। लेकिन काला रंग के इक्का पूछेगा तो आपका 2 गो हो गया, लाल रंग के इक्का पूछेगा तो 2 गो हो गया। अब वही ईंट का इक्का पूछेगा तो 1 गो, पान का पूछेगा तो वो 1 गो, चीरी का पूछेगा तो 1 गो, हुकुम का पूछेगा तो 1 गो। समझ रहे हैं ना। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे, देखिए ये जो 13 पत्ती है, 13 में जे क्यू के भी आता है। जे को हम लोग गुलाम कहते हैं, क्यू को बेगम कहते हैं, और के को बादशाह कहते हैं। और यही जे क्यू के चारों ग्रुप में आता है ना। देखिए ये जो जे है, क्यू है, के है, ये तीनों पर तस्वीर होता है, फोटो होता है। जे पर भी फोटो होता है, क्यू पर भी फोटो होता है, और के पर भी फोटो होता है। मतलब गुलाम पर भी तस्वीर होता है, बेगम पर भी तस्वीर होता है, और बादशाह पर भी तस्वीर होता है। तस्वीर अहू तीनों में तस्वीर, अहू तीनों में तस्वीर, और इस तीनों में भी तस्वीर होता है। तो पूरे 52 गो पत्ता में तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है, तो 3 गो इस ग्रुप में तस्वीर वाला, 3 गो इस ग्रुप में तस्वीर वाला, 3 गो इस ग्रुप में तस्वीर वाला, और 3 गो इस ग्रुप में तस्वीर वाला। तो टोटल 12 गो पत्ता होता है तस्वीर वाला। 52 पत्तों की एक गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता जो है आपको 12 गो होता है। ठीक है, चलिए अब वही आपसे पूछेगा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है। तो देखिए ईंट वाला लाल होता है, एगो पान वाला लाल होता है। तो ईंट वाला लाल होता है, इस ग्रुप में तस्वीर वाला क्या गो है, तो 3 गो है। और पान वाला भी लाल होता है, इस ग्रुप में भी आपका तस्वीर वाला 3 गो है। तो पूरे 52 पत्तों में लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता 6 गो होता है, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 6 गो। अब पूरे 52 पत्तों में काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता भी आपका 6 गो होता है, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 6 गो हो गया, है ना। चलिए देखिए फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता इसी को बोलते हैं, गुलाम बेगम बादशाह को हम लोग फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं। तो इसकी संख्या टोटल 12 होती है, जिसमें 6 गो होता है लाल रंग का, और 6 गो होता है आपका काला रंग का। ठीक है, जिसमें 3 गो आपका ईंट में हो गया। देखिए 6 गो लाल रंग का होता है ना, तो 6 गो में से 3 गो ईंट में के, और 3 गो पान में के। ठीक है, और 6 गो जो काला रंग का होता है, जिसमें 3 गो चीरी वाला ग्रुप में के, या 3 गो जो है ना हुकुम वाला ग्रुप में के। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखिए अब हम लोग इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी से यादृच्छा मतलब बिना देखे, जैसे ताश के एक गड्डी ले लीजिए जिसमें 52 पत्ता होगा। अब उस 52 पत्तों को आप अच्छी तरह फेंट दीजिए, मिला दीजिए झाँप के, ऐसा नहीं कि देख के मिलाइएगा, झाँप के अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद बिना देखे उसको पसार दीजिए, उसमें से एक पत्ता बिना देखे आप खींचिए, 52 को पत्ता में से एक पत्ता खींचिए। ठीक है, अब वो खींचा गया पत्ता की प्रायिकता निकालना है कि वो खींचा गया पत्ता
काले रंग का बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? आप बिना देखे उसमें से एक पत्ता निकालिए और प्रायिकता बताइए कि जो आप निकाले हैं पत्ता बिना देखे, एक पत्ता जो निकाले हैं 52 गो पत्ती में से एक पत्ता जो बिना देखे निकाले हैं, तो वो निकाली गई पत्ता का काले रंग का बेगम होने की प्रायिकता बताइए। एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताइए। काले रंग का कोई एक पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। काले रंग का चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। या लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, मतलब 10 क्वेश्चन आपको हम इस पर सेट करके दिखाएंगे। अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ट्रिक जो है दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी से बिना देखे हुए, यादृच्छा बोले तो बिना देखे हुए एक पत्ता खींचा जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि खींचा गया पत्ता आपका काले रंग का बेगम हो? देखिए प्रायिकता वाला के लिए आपको हम क्या बताए थे, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इस पे, उसके सूत्र पे बताए थे कि सिलेक्शन कितना में से हो रहा है। ये देखिए पहले, तो जितना में से चुना जाएगा वो नीचे आएगा बट्टा के नीचे, ठीक है। जितना में से चुना जाएगा, जितना में से एक चीज़ निकाला जाएगा बिना देखे, उसको लिखेंगे नीचे। और जो निकाले हैं और जो निकाला गया है, मतलब जो निकाले हैं हम, अब बात चल रहा है कि ये फलना हो, तो देखिए कि उसकी संख्या पूरे में कै गो है। जैसे देखिए इस 52 गो पत्ती में से एक पत्ती हम निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना है जिसमें से हम एक पत्ती निकाल रहे हैं? तो 52 गो है, तो वो आपका टोटल आ जाएगा नीचे 52 गो, ठीक है। क्योंकि हम 52 गो में से निकाल रहे हैं ना, तो वो आएगा नीचे। अब वो जो निकाला गया पत्ता है वो काले रंग के होने की प्रायिकता, सॉरी काले रंग का बेगम होने की प्रायिकता, काला रंग के बेगम होने की प्रायिकता। तो अब आप आइए यहाँ पे, अब देखिए कि पूरे 52 पत्ता में से काला रंग का बेगम क्या होता है? काला रंग का बेगम, देखिए काला रंग का बेगम, तो चिड़ी होता है काला और एक हुकुम होता है काला, ये ग्रुप होता है काला और एक ये ग्रुप होता है काला। तो काले रंग का बेगम कह रहा है, तो बेगम एगो हो गया चिड़ी वाला में और एगो हो गया हुकुम वाला में। तो काला रंग के बेगम क्या गो हुआ? तो दू गो। काला रंग के बेगम क्या गो हुआ? तो दू गो, है ना। तो इसका आंसर जो होगा 2/52, काटेंगे तो 1/26, है ना। देखिए काला रंग का बेगम पूछ रहा था, तो पूरे 52 पत्ते में 26 गो पत्ता होता है काला का, होता है ना 26 गो पत्ता, जिसमें 13 गो होता है चिड़ी का, 13 गो होता है हुकुम का। तो चिड़ी वाला में भी एगो बेगम हुआ और हुकुम वाला में भी एगो बेगम हुआ, तो 2 गो बेगम नहीं हुआ? काला रंग का 2 गो बेगम हुआ ना। चलिए इसीलिए 2 ऊपर 52 नीचे, टोटल जितना में से सिलेक्शन करेंगे वो नीचे आएगा। और जिसको आने की बात हो रही है, देखिए कि वो पूरा में कै गो है। तो पूरे 52 गो में से लाल रंग काले रंग का बेगम 2 गो है, तो 2 ऊपर हो गया। और सिलेक्शन 52 में से हो रहा है, तो वो नीचे आ गया, काटे तो 1/26। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि काले रंग का वो जो निकाला गया पत्ता है वो काले रंग का कोई एक पत्ता हो, काला रंग के कोई भी एक पत्ता। तो अभी क्या बात किए हैं कि 52 पत्तों में काला रंग का पत्ता क्या गो होता है? 26 गो। तक काला रंग का कोई भी एक पत्ता आने की प्रायिकता बताइए। तो सिलेक्शन कितना में से हो रहा है? तो 52 में से, तो नीचे क्या गो होगा? तो 52 गो, नीचे कितना होगा? 52। अब क्या पूछ रहा है? तो काले रंग का कोई एक पत्ता, तक काला रंग का कोई एक पत्ता, तक काला रंग का पत्ता क्या गो होता है पूरे 52 गो में से? तो 26 गो होता है काला रंग का पत्ता ना, तो 26 में से तो कोई एक आ सकता है ना, तो 26 ऊपर होगा, काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 चौका 52, 1/2, 1/2 आंसर होगा आपका, 1/2 आंसर। दूसरा पॉइंट का तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि काले रंग का चित्र वाला पत्ता हो, काले रंग का चित्र वाला पत्ता, वो जो 52 गो में से एगो निकाले हैं ना, तो आप बताइए तो काला रंग का चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? तब 52 गो में से है ना, तो नीचे आएगा 52, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है 52 में से। अब कह रहा है काले रंग का चित्र वाला पत्ता, चित्र वाला मतलब तस्वीर वाला पत्ता, देखिए काले रंग का, ये काला ग्रुप हो गया चिड़ी का, हुकुम का भी हो गया काला ग्रुप, ये ग्रुप काला का है। अब कह रहा है चित्र वाला पत्ता, तो देखिए काला वाला में क्या होता है? चित्र वाला, 3 गो इसमें 3 गो इसमें, 6 गो हो गया ना। देखिए काला रंग का चित्र वाला पत्ता क्या होता है? 6 गो होता है। यहाँ देखिए
ये तस्वीर वाला पत्ता है, बोले तो चित्र वाला पत्ता क्या गो होता है टोटल? टोटल होता है 52 गो, जिसमें 6 गो होता है लाल ग्रुप में और 6 गो होता है काला ग्रुप में। तो काले रंग का चित्र वाला पत्ता क्या गो होता है? तो 6 गो होता है ना। काला रंग का क्या गो होता है? 6 गो होता है। चलिए काटिएगा, 2 तिहाई 6 और 26 दूना 52। चलिए 3/26, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह हो। तो सिलेक्शन तो 52 गो में से हो रहा है ना, तो नीचे 52 होगा। लाल रंग का बादशाह, तो 52 गो में लाल रंग का बादशाह क्या को होता है? तो लाल रंग का बादशाह देखिए, ये लाल है और ये लाल ग्रुप है, दोनों ग्रुप में कौन को बादशाह होगा ना? बादशाह बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह क्या को होता है? 2 को होता है। तो 2/52 काटेंगे तो 1/26। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का कोई एक पत्ता। अब बताइए कि 52 को पत्ता में हुकुम का पत्ता क्या को होता है? 52 पत्तों में हुकुम का पत्ता क्या को होता है? तो हुकुम का यह है 13 गो पत्ता होता है। हुकुम का कोई एक पत्ता, नाम नहीं रखा कि एक का है कि दुगी है, सीधे कह रहा है कि कोई हुकुम का एक पत्ता ना, हुकुम का कोई एक पत्ता। सिलेक्शन हो रहा है 52 में से, तो नीचे 52 होगा, है ना। हुकुम के पत्ता की बात हो रहा है, तो हुकुम के पत्ता 13 गो होता है, तो 13 ऊपर, 13 का 13, 13 चौका 52, 30 का आंसर होगा 1/4 होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, एक फेस कार्ड हो, फेस कार्ड बोले तो तस्वीर वाला पत्ता, कोई भी एक फेस कार्ड होना चाहिए। सिलेक्शन कितना में से? तो 52 में से, तो 52 नीचे। अब 52 गो में से एक तस्वीर वाला पत्ता निकल जाए, तो तस्वीर वाला पत्ता पूरे 52 गो में क्या गो होता है? पूरे 52 गो में फोटो वाला पत्ता जो है ना आपका 12 गो होता है, चारों ग्रुप में 3-3 गो, तो 12 गो होता है, तो 12 ऊपर जाएगा, है ना। चलिए इसको आप काटिएगा, 2 छक्के 12 और 26 दूना 52, 2 तिहाई 6, 13 दूना 26। चलिए 3/13 हो गया आपका आंसर, 3/13 हो गया उत्तर। अगला है पान का गुलाम हो, पान का गुलाम हो। पान, पान वाला में आइए, देखिए पान का ये पत्ता है, ये ग्रुप है पान का, इसमें गुलाम क्या गो है? तो एक के गो है, पान का गुलाम क्या गो है? ए गो है। पान का गुलाम क्या गो है? ए गो है ना। तो पान का गुलाम होना चाहिए, नीचे आएगा आपका 52। पान का गुलाम क्या गो है? तो ए गो है, तो 1/52 आंसर आपका होगा, है ना। ईंट का पत्ता, ईंट का कोई एक पत्ता, देखिए ईंट का पत्ता क्या गो होता है? 13 गो होता है, इसमें से कोई एक पत्ता आना चाहिए। तो ईंट का पत्ता है 13 गो, तो वो ऊपर आएगा, और टोटल कितना है? 52 गो, 52 गो में सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो 52 गो नीचे 1/4। अगला है ईंट की बेगम, देखिए ईंट का बेगम, ईंट का बेगम क्या गो होता है? एक के गो होता है। ईंट का बेगम क्या गो होता है? एक ही होता है, तो वो एक नीचे और नीचे टोटल जो है, मतलब एक ऊपर और नीचे जो है, टोटल 52 को पत्ता में से ले रहा है, तो नीचे 52 आएगा, तो 1/52 आंसर। उसके बाद है एक दहला हो, एक दहला, 52 को पत्ता में से एक पत्ता खींचा है, कह रहा है कि दहला हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो 52 पत्ता में से खींचा है, तो नीचे 52 होगा। एक दहला हो, तो दहला क्या गो होता है 52 पत्ता में? दहला होता है 4 गो, एक ईंट में, एक पान में, एक चिड़ी में, एक हुकुम में, तो 4 गो दहला होता है। सीधे कह रहा है कि एक दहला हो, तो दहला 4 गो होता है पुरान में ना, 4 ऊपर, 4 इकाई 4, 13 चौका 52, 1/13 इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ताश वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अंत तक देखिए। अब हम दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ताश वाला क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ताश वाला क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आएंगे आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक थैले में, एक थैला है, थैला मतलब झोला, तो एक थैले में 4 लाल, 4 गो लाल, 5 गो काली एवं 3 गो पीली गेंद है। देखिए एक थैले में 4 गो लाल गेंद है, 5 गो काली गेंद है और 3 गो पीली गेंद है। तो टोटल गेंद कितना हुआ एक थैला में? तो 4 गो, 5 गो 9 गो, 9 3 12 गो। एक थैले के अंदर टोटल कितना गेंद रखा है? तो 4 गो लाल, 4 गो लाल, है ना, 5 गो काला, 5 गो हो गया आपका काला, है ना, और 3 गो हो गया आपका पीला, 3 गो हो गया आपका पीला। तो टोटल एक थैला में कितना गेंद रखा गया है? एक थैला में कितना गेंद रखा गया टोटल? तो तीनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 9 3 12 गो गेंद आपका एक थैला के अंदर रखा गया है। अब इस 12 गेंद में से 4 गो है लाल कलर का, 5 गो है काला कलर का, 3 गो है पीला कलर का, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक गेंद जो है उस थैला में से बिना देख ले,
यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है होगी कि निकाला गया गेंद पीला रंग का हो, दूसरा में लाल रंग का हो, तीसरा में पीली रंग का न हो, मतलब पीले रंग का न हो, है ना। देखिए अब इस 12 गो मतलब उस थैले में टोटल कितने गेंद रखे गए हैं, 12 गो रखे गए हैं, जिसमें से 4 गो लाल है, 5 गो काला है, 3 गो पीला है। हम उस 12 गो में से एक गेंद बिना देखले निकाल रहे हैं। 3 कलर का गेंद उसमें है 12 गो में, अब उसमें से एक गेंद बिना देखले हम निकाल रहे हैं, है ना। तो उस गेंद की पीला होने की प्रायिकता बताइए कि जो हम निकाले हैं ना गेंद वो पीला रंग का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दूसरा में लाल रंग का होने की प्रायिकता बताइए कि जो निकाले हैं गेंद हम वो लाल रंग का होगा, और तीसरा में पीले रंग का नहीं होगा, पीले रंग का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए हम क्या बोले थे कि प्रायिकता निकालने के लिए ये देखिए कि आप टोटल कितना में से चुन रहे हैं, तो हम टोटल यहाँ इस क्वेश्चन में 12 को में से चुन रहे हैं, तो जितना में से चुनते हैं वो आएगा बट्टा के नीचे, जितना में से चुनते हैं वो आएगा बट्टा के नीचे। अब जिसको निकलने की बात हो रही है देखिए कि वो पूरा में से कै गो है, पूरा 12 गो है ना। अब इस 12 गो में से किसके निकलने की बात हो रही है, पहला पॉइंट में तो पीले रंग का गेंद। तो अब देखिए कि 12 गो में से पीले रंग का गेंद कै गो है, तो पीले रंग का गेंद है 3 गो, तो इसीलिए ऊपर 3 आएगा। 3 इकाई 3, 3 चौका 12, तो इसका आंसर जो होगा आपका 1/4 होगा। क्या बोले थे, टोटल आपका नीचे आएगा, है ना। टोटल आप कितने में से चुन रहे हैं वो आपका नीचे आएगा, और जो चुने हैं आप निकाले हैं एगो, तो वो निकला गया गेंद किस तरह का होने की बात हो रही है, तो पीले रंग के। तो आप देखिए ना कि टोटल में से पीला रंग के गेंद क्या गो है, तो 3 गो है, इसीलिए 3 ऊपर और टोटल जो है 12 नीचे आ गया। 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 1/4 आपका उत्तर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लाल रंग का हो, है ना, लाल रंग का सिलेक्शन हम उन्हीं 12 में से कर रहे हैं, तो नीचे तो इसमें भी 12 ही होगा ना नीचे। चलिए लाल रंग का हो, तो अब देखिए कि 12 गो में से लाल रंग का क्या गो है, तो लाल रंग का है आपका 4 गो, लाल रंग का है 4 गो, तो 4 ऊपर जाएगा, 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, तो 1/3 आपका उत्तर हो गया। चलिए तीसरा में क्या कर रहा है कि पीले रंग का नहीं है। देखिए सिलेक्शन हो रहा है 12 गो में से, तो नीचे इसमें भी 12 ही आएगा, लेकिन कह रहा है पीले रंग का नहीं है। पीले रंग का है तो पहिलके में है, इसमें कह रहा है पीले रंग का नहीं है। तो भाई पीला रंग के न है इसका मतलब कौन है, तो लाल है ना तो काला है। पियर का न है, जो गेंद निकाले हैं ना एगो हम, वो पियर न है, पियर न है इसका मतलब लाल है ना तो काला है ना। तो लाल है ना तो काला है हमसे पूछ रहा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया गेंद लाल हो ना तो काला हो। सीधे सीधे कह रहा है कि पीला नहीं है, तो पीला नहीं है इसका मतलब लाल होगा नहीं तो काला होगा। तो लाल और काला की संख्या कितना है, तो 5 4 9 गो है, तो लाल और काला में से कोई एगो निकल सकता है ना, पीला खाली छोड़ के। तो पीला छोड़ के लाल और काला लेके ना, इसका मतलब 5 4 9 गो में से कोई एगो आ सकता है, तो 9 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब 3 जो है ना 4 इसका उत्तर होगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक थैले में 11 12 13 डैश 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 का मतलब है 13 से आगे 14 15 16 17, है ना, बढ़ते जा रहा है। और इसी तरह से कहाँ तक गया है, 30 तक ले, इसी तरह से 30 तक के टिकट है, टिकट रखा हुआ है, एक थैले में टिकट रखा हुआ है, और टिकट पर लिखा गया है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 तक लिखा गया है प्रत्येक टिकट पर, ठीक है। अब क्या करना है कि उस झोले में से, उस थैले में से बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है, बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है। तो टिकट पर निम्न संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखिए एक टिकट, एक थैले में 11 से लेकर 30 तक लिखा हुआ है टिकट, और टिकट रखा गया है उस थैले में। अब उस थैले में से एक टिकट बिना देख लिए हम निकाले हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया टिकट जो है 7 का गुंज हो। अब 7 का गुंज हो, दूसरा में 2 से विभाजित कोई संख्या हुआ, तीसरा में 15 से बड़ी 5 का गुंज हो। देखिए सिलेक्शन कितना में से हो रहा है, इस क्वेश्चन में सिलेक्शन कितना में से हो रहा है, तो टिकट क्या गो रखा है, तो 11 से लेकर 30 तक ले कीजिएगा तो क्या गो टिकट हुआ, तो 20 गो टिकट हुआ। 11 से लेकर 30 तक क्या गो टिकट हुआ, तो 20 गो टिकट हुआ। 20 गुना हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 20 गो हुआ, है ना। तो 20 गो टिकट में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो 20 आएगा आपका नीचे, है ना। अब किसके आने की बात हो रहा है, देखिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30, यही सब है टिकट पर लिखा हुआ है। 11, 12, 13, 14, मतलब 30 गो टिकट है, 30 तक ले लिखा हुआ है। तो क्या गो टिकट हुआ है, 11 से तो शुरू हुआ है, 30 तक ले 20 गो टिकट न हुआ। अब इस 20 गो में से हम चुन रहे हैं एगो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया टिकट जो है 7 का गुंज हो, उस पर टिकट पर लिखा हो क्या, 7 का गुंज लिखा हो। तो अब बताइए कि 11 से लेकर 30 तक में 7 का गुंज कौन कौन है, गुंज मतलब पहाड़ा होता है, 7 का पहाड़ा कौन कौन है, 11 से लेकर 30 के बीच 7 का पहाड़ा कौन कौन है, गुंज मतलब होता है पहाड़ा, गुनज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। कौन कौन है 7 का पहाड़ा 11 से लेकर 30 तक में, देखिए 7 का पहाड़ा हो गया आपका एगो 14, 7 दूना 14, एक हो गया 7 या 21, है ना, एक हो गया 7 चौका 28, यही हो गया। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 4 गो हुआ ना, सॉरी 3 गो हुआ, 14, 21 और 28, कितना हुआ, 3 गो हुआ, 3 गो हुआ। 7 का गुंज 11 से लेकर 30 के बीच कितने आते हैं, 3 गो, 14, 21 और 28 आता है, तो इसका मतलब 3 ऊपर होगा, है ना। और टोटल कितना था, 20 गो, तो 20 नीचे, 3/20 इसका आंसर। चलिए अगला है 2 से विभाजित कोई संख्या, 2 से विभाजित कोई संख्या, 2 से विभाजित बोले तो 2 से कटने वाला कोई संख्या। अब 11 से लेकर 30 तक में खोजिए तो 2 से क्या कटने वाला है, तो एगो 12 कटेगा, उसके बाद एगो 14 कटेगा, 15 नहीं 16 कटेगा, एगो 18 कटेगा, एगो 20 कटेगा, एगो 22 कटेगा, एगो 24 कटेगा, एगो 26 कटेगा, एगो 28 कटेगा और एगो 30 कटेगा, है ना। टोटल सिलेक्शन तो उतना ही में से हो रहा है 20 गो में से, तो 20 नीचे आएगा। और 2 से कटने वाला संख्या, 2 से कटने वाला क्या हुआ, 2 से कटने वाला, तो 2 से कटने वाला आपका हो गया एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 10 होगा ऊपर, 10 गो संख्या जो है 11 से लेकर 30 के बीच 10 गो संख्या 2 से कटने वाला है, तो 10 गो ऊपर होगा और 20 नीचे, 10 इकाई 10, 10 दूना 20, तो इसका आंसर होगा 1/2। चलिए अगला है 15 से बड़ा 5 का गुंज, 15 से ऊपरे हो के चाहिए 5 के गुंज, 5 का ही गुंज चाहिए, माने 5 का पहाड़ा, लेकिन 15 से ऊपर 5 का ही पहाड़ा चाहिए, लेकिन 15 से ऊपर, तो 15 के बाद 5 का पहाड़ा कौन कौन है, तो एगो 20 है, एगो 25 है, एगो 30 है, 3 गो हुआ। देखिए टोटल कितना है, तो टोटल 20 में सिलेक्शन हो रहा है। 15 से ऊपर 5 का पहाड़ा क्या गो है 30 तक ले, तो 3 गो है, कौन कौन, तो एगो 20 हो गया, एगो 25 हो गया, एगो 30 हो गया, तो 3/20, यही आपका उत्तर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 डिस्क है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है, मतलब एक डिस्क पर एक संख्या लिखा है, दूसरा डिस्क पर दो संख्या लिखा है, तीसरा पर 3 लिखा है, चौथा पर 4 लिखा है, मतलब 90 को छोटा छोटा टुकड़ा डिस्क का है, ठीक है। और नभू पर जो है 1 से लेकर 90 तक लिखा है, 1 से लेकर 90 तक नभू पर लिखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्या निकाली जाती है, माने बिना देखले एक डिस्क जो है उसमें से निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित संख्या होगी 2 अंकों की कोई एक संख्या, 2 अंकों की कोई एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और एक है 5 से विभाजित कोई संख्या। देखिए 1 से लेके इस डिस्क पर 90 तक लिखा गया है, 1 से लेके 90 तक जो है ना लिखा गया है। देखिए इस तरह से 1 से लेकर 90 तक जो है लिखा गया है, ठीक है। अब इस 90 डिस्क में से एक डिस्क जो है बिना देखले हम निकाल रहे हैं, तो उस निकाले गए डिस्क पर जो संख्या है वो 2 अंकों की कोई एक संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी बताइए। देखिए सिलेक्शन यहाँ कितने में से हो रहा है, तो 90 गो में से, क्योंकि उस पेटी में 90 गो डिस्क रखा गया है, तो सिलेक्शन कितना में से हो रहा है, तो 90 में से हो रहा है। इसीलिए नीचे में क्या आएगा आपका, नीचे में आएगा आपका 90, नीचे में क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो निकाले मतलब प्रायिकता जो निकालना है वो किसकी निकालना है, तो 2 अंकों की कोई एक संख्या का। तो देखिए आपकी 1 से लेकर 90 तक ले में 2 अंक वाला संख्या क्या है, देखिए 10 से शुरू हुआ है, 10 से शुरू होता है 2 अंक वाला संख्या और 90 तक ले है ना।
90 ही के बीच में आपको निकालना है। 1 से लेके 90 के बीच देखिए कि 2 अंक वाला क्या गो संख्या है। देखिए सब तो 2 अंक वाला है, खाली 1 से लेके 9 तक ले 1 अंक वाला है ना। 1 से लेके 90 गो जो है, 90 में से 90 गो में से खाली 9 गो तो है जो 1 अंक वाला संख्या है, बाकी सब तो 2 अंक वाला संख्या है ना। चलिए तो 2 अंक वाला संख्या क्या गो है, तो 90 गो में से 9 गो आप घटा दीजिएगा, 1 अंक वाला को घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा वो 2 अंक वाला बचेगा। तो कितना बचेगा आपका, जो बचेगा वो 81 बचेगा। मतलब 81 गो जो है 1 से लेके 90 के बीच 81 गो संख्या ऐसा है जिसमें 2-2 अंक है। तो वही तो पूछ रहा है ना कि 2 अंकों की कोई एक संख्या आना चाहिए, तो वो कितना है, तो 81 गो है। तो 81 बट्टा 90, 9 9 81, 9 दाही के 90, तो इसकी प्रायिकता होगा आपका 9 बट्टा 10। चलिए अगला कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वो किसी का वर्गमूल हो, सॉरी वो किसी का वर्ग हो, सॉरी वो किसी का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है वो कि वो संख्या किसी का वर्ग हो। अब खोजिए आप 1 से लेकर 90 के बीच कि कौन कौन इसमें किसी न किसी का वर्ग है, कौन कौन संख्या किसी न किसी का वर्ग है। तो देखिए पहले 1 किसका वर्ग है, तो 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग जो है 81, है ना। तो 1 से लेके 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, तो एगो 1 हो गया, 1 का वर्ग है, एगो 4 2 का वर्ग है, एगो 9 3 का वर्ग है, एगो 16 4 का वर्ग है, एगो 25 जो 5 का वर्ग है, एगो 36 जो 6 का वर्ग है, एगो 49 जो 7 का वर्ग है, एगो 64 जो 8 का वर्ग है, उसके बाद एगो हो गया 81 जो 9 का वर्ग है। इसके बाद कोई नहीं है इसमें जो किसी न किसी का वर्ग है। यही जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जो संख्या ऐसा है 1 से लेकर 90 के बीच जो पूर्ण वर्ग है, जो किसी न किसी का वर्ग है ना। चलिए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता निकाल रहा है, मतलब निकालने के लिए कह रहा है। तो टोटल कितना है, तो टोटल 90 गो में से सिलेक्शन हो रहा है, तो टोटल नीचे आएगा, ठीक है। अब 90 गो में से कै गो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या ऐसा है जो पूर्ण रूप से किसी न किसी का वर्ग है। चलिए 9 इकाई 9 और 9 दाही के 90, तो 1/10 आपका उत्तर हो गया। चलिए आखिरी पॉइंट है कि 5 से कटने वाला कोई संख्या हो, माने 5 से विभाजित कोई संख्या हो। तो बताइए 1 से लेकर 90 के बीच क्या गो संख्या ऐसा है जो 5 से कटने वाला है। 1 से लेकर 90 के बीच क्या गो होता है, तो पहले 90 गो होता है। 1 से लेकर 90 के बीच क्या गो होता है, 90 गो होता है। संख्या क्या गो है, 90 गो है ना। अब 90 गो में से क्या गो है जो 5 से कटेगा, तो देखिए एक तो 5 है, एक 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है और 90 है। तो देखिए 2 गो इसमें 2 गो इसमें, तो 4 गो, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 गो संख्या है। 5 से कटिएगा 18, 18 संख्या ऐसे है जो 5 से कटने वाला है। देखिए तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या आने की प्रायिकता टोटल कितना है, 90 गो, तो 90 में से ले रहे हैं तो टोटल नीचे आएगा 90। और 5 से कटने वाला कोई संख्या होना चाहिए, तो 5 से कटने वाला क्या वो संख्या है 18 गो, तो 18 ऊपर आएगा, 18 के 18, 18 पंचे 90, तो 1/5 आएगा। इसका आंसर 1/5 हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रायिकता यहीं तक ख़त्म हो गया। हम लोग अच्छी तरह से पूरी क्वेश्चन को बनाए हैं, समझे हैं। अगर कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो स्पेशल बना देंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, मैट्रिक 2022 एग्ज़ाम तक एक से बढ़कर एक वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसके बाद भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। धन्यवाद।